मैं तुमसे सच कहता हूं, जब तक गेहूं का दाना जमीन में पड़कर मर नहीं जाता तब तक अकेला रहता है, पर जब वो मर जाता है तो बहुत फल लाता है। गुड मॉर्निंग, शालोम। आज की सुबह में हमारी ओर से आप सबको सलाम, जो आज की प्रार्थना में हमारे संग शामिल होने आए हैं। मैं धन्यवाद करता हूं कि खुदा बाप अपने वचनों से मुझे और आपको सिखाता है। शिक्षा की बातें बहुत अच्छी होती हैं। शिक्षा की बातें हमेशा मेरे और आपके लिए लाभदायक होती हैं, क्योंकि ये हमें सिखाती हैं। और जब हम सीखते हैं और उसके वचन के अनुसार चलते हैं तो हमारे जीवन फलदायक होते हैं। ऐसे ही एक वचन आज मैं यूहन्ना की किताब उसका 12 बाब और उसकी 24वीं आयत से आपके संग बांटने के लिए लाया हूं। यूहन्ना की किताब 12 बाब उसकी 24वीं आयत। मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक गेहूं का दाना भूमि में पड़कर मर नहीं जाता वह अकेला रहता है, परंतु जब मर जाता है तो बहुत फल लाता है। यीशु मसीह अपने विषय में बात कर रहे हैं, पर मैं आज आपसे इस वचन के द्वारा आपके और अपने जीवन के विषय में बात करता हूं। क्या मैं और आप अकेले हैं? क्या मैं और आप चर्च में अपने आप को अकेला महसूस करते हैं? क्या मैं और आप मिनिस्ट्री में अपने आप को अकेला महसूस करते हैं? क्या मैं और आप परिवार में अपने आप को अकेला महसूस करते हैं? या कई बार मैं और आप सेवकाई में या विश्वासियों के बीच में भी अपने आप को अकेला महसूस करते हैं? तो इसका एक कारण ये हो सकता है कि अभी तक हमने अपने आप को मारा नहीं है। मारने का मतलब है हमें अपने आप का मैं खत्म कर देना। कई बार हमारा मैं हमें हमारे कलीसिया में लोगों से घुलने मिलने नहीं देता। कई बार हमारा मैं हमें सेवकाई में अकेला बना देता है। हमारा मैं हमारे दोस्तों के बीच में भी हमें अकेला बना देता है। हमारा मैं हमारी सारी लीडिंग टीम के साथ भी हमें अकेला खड़ा कर देता है। यह सिर्फ इसीलिए है क्योंकि मैं और आप मरते नहीं हैं। पर यीशु मसीह खुद अपने जीवन में बता रहे हैं कि कैसे वो मरेगा तब वो फल लाएगा। मेरे और आपका फल जब तक हम मरते नहीं हैं तब तक रुका रहता है। जब तक हम अपने आप का इनकार नहीं करते हैं, जब तक हम अपने आप को मारते नहीं हैं, अपनी सोच को, अपनी इच्छाओं को, अपनी मर्जी को, अपने मैं को, कि मैं ही हूं इस परिवार में सब कुछ, मेरे से ये परिवार चलता है, मैं ही करता हूं तो ये हो पाता है, मैं बोल पाता हूं तभी ये चर्च चल रहा है, मैं सेवकाई करने आ रहा हूं तभी कलीसिया चल रही है, मैं हूं तभी लोगों के अंदर चंगाई होती है, मैं हूं तभी तो मेरे पास पवित्र आत्मा है। ये मैं जब तक ये मरेगा नहीं, आप फल नहीं लाएंगे। आप अच्छे दिखाई देंगे, मैं अच्छा दिखाई दे सकता हूं, मैं अच्छा साउंड कर सकता हूं, पर मैं अकेला हूँगा। आपको मालूम है मैं कब भीड़ से घिर जाता हूँ? जब मैं अपने आप को मार कर अपने से पहले दूसरे का सोचने लगता हूँ। मैं फल ही नहीं लाता तब तक जब तक मेरे अंदर मैं बना रहता है। मेरा फल नहीं उगता जब तक मैं अपने आप को अकेले लेके चलता रहता हूँ। आज आपसे यही निवेदन करना चाहता हूँ, चर्च, अपना मैं खत्म कर दीजिए। मैं अपने आप को ये सिखा रहा हूँ कि मैं अपना मैं खत्म कर दूँ। मैं इस बारे में सोचूं ही ना कि मेरा भला हो, मेरे घर का भला हो, मेरे बच्चों का भला हो। नहीं, मेरी कलीसिया का भला हो, मेरे कलीसिया के लोगों का भला हो, मेरे कलीसिया में रहने वाले सदस्यों का भला हो, उनके जीवन बरकत पाएं। मेरे पास खाने में 10 रोटी हो तो मैं दूसरे को उसमें से खिला सकूं। मैं अपने मैं के जीवन को खत्म कर दूं ताकि दूसरों के लिए जीना चालू कर सकूं। और आपको मालूम है जब मैं और आप इस तरीके से जीते हैं तो बाइबल में लिखा है बहुत फल लाते हैं। मेरे और आपके फल लोगों को नजर आते हैं। आइए आज से इस तरीके से जीना चालू करें जैसे यीशु मसीह ने जिया। जब उसने अपने आप को खत्म किया तभी तो मैं और आप उत्पन्न हो पाए। अगर वो अपने आप को कुर्बान नहीं करता तो मैं और आप भी उत्पन्न नहीं होते, पर उसने किया, इसी कारण मैं और आप उत्पन्न हो पाए हैं। आइए आज से मैं और आप भी अपने आप को खत्म कर दें ताकि प्रभु यीशु मसीह हमारे अंदर उत्पन्न हो सके। लेट अस प्रे। आइए दुआ करें। हे जीवित परमेश्वर, हम दुआ करते हैं कि आज जो तेरा वचन हमें मिला है कि हम अपने आप को खत्म कर लें, अपने आप को मार लें, अपने मैं को खत्म कर लें, अपनी जिद को खत्म कर लें, अपनी सोच को खत्म कर लें, ताकि हम एक खूबसूरत परिवार को, एक खूबसूरत कलीसिया को, खूबसूरत गैदरिंग को, लोगों को, फेलोशिप को अपने साथ देखने वाले हो सके। प्रभु, कई बार हमारा मैं इतना बड़ा होता है कि हम सब लोगों के होने के बावजूद भी अकेले रहते हैं, पर आज तौफीक दे कि हम अपने आप को इतना नीचा कर सकें
कि प्रभु लोगों के लिए हमारे जीवन आशीष का कारण हो। हमें घटना सिखा दे ताकि तू हमारी ज़िंदगी में बढ़ सके। हमें घटना सिखा दे ताकि तू हमारी ज़िंदगी में महिमा पा सके। प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन, आमीन। गॉड ब्लेस यू। मेरी ये दुआ है आप बहुत फलवंत हों, बहुत आशीषित हों और बहुत सा फल लाएं। याद रखिएगा, लखनऊ में अगर आप हैं, हमारे संग इबादत करना चाहते हैं, यू आर मोस्ट वेलकम। इफ़ यू आर लुकिंग फॉर अ चर्च, अगर आप कलीसिया ढूंढ रहे हैं, आपका स्वागत है। सुशांत गोल्ड सिटी अंसल में, शहीद पथ के बगल में ये हमारी कलीसिया है। सेंट जोसेफ इंटरनेशनल स्कूल में हर संडे सुबह 10 बजे उसके ऑडिटोरियम में हमारी कलीसिया इकट्ठा होती है, इबादत करती है। आप आ सकते हैं। ऑनलाइन हमारे संग शामिल होना चाहें तो थर्सडे की मीटिंग गॉस्पेल ऑफ डिलीवरेंस के फेसबुक पेज पर होती है। आप उसमें भी हमारे संग 6:30 बजे से शामिल हो सकते हैं। गॉड ब्लेस यू और परमेश्वर आपको बड़ी आशीष दे।